everyone, good morning. This is Ashok Lohani. Welcome you again with a new topic, that is soil as a resources, class 10 geography, right? Students, last time I made you understand about the resources planning, development of resources, sustainable development, Rio de Janeiro in Brazil, and indiscriminate use of resources. So today I'll teach you about the soil as a resources. That is a new topic. So just pay attention over here. I'm going to teach you about the soil. Soil is important layer of the earth crust. It is most important renewable natural resource. Means you can say the uppermost layer of the earth crust is called soil. Few centimeter in depth. That is called soil. So soil is the most important renewable natural resource. It is a medium of plant growth and supports different type of living organism on earth. Right? It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. थोड़ी सी गहराई में कुछ ही सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी बनने में कम से कम कई मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. और इस मिट्टी को बनाने में जो फैक्टर्स होते हैं, द फैक्टर विच आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर, मैं बताने जा रहा हूं कौन से फैक्टर है वो. रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. बट इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मिट्टी को बनाते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं मिट्टी बनने में. जैसे कि हम बात कर सकते हैं वेदरिंग. वेदरिंग मींस नॉर्मल वेयर एंड टेयर. जैसे दो पत्थर, दो चट्टान आपस में टकरा रहे हैं तो उससे जो चूरा निकलता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विच फॉर्म सॉइल, उसके फाइन पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं सॉइल में. सो वेदरिंग, क्लाइमेटिक चेंज, टेम्परेचर, रेनफॉल, इरोजनल एक्टिविटी, डिपोजिशनल एक्टिविटी, दीज आर द अदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द सॉइल. राइट. सो मैं बात करूंगा सम अदर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स आर वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर. कई सारे फोर्स हैं नेचर के. वो नेचर के फोर्स जो होते हैं, सम आर एंडोजेनिक फोर्स, सम आर एक्सोजेनिक फोर्स. बहरहाल मैं आपको एक्सोजेनिक फोर्स की बात करूंगा जो धरती के ऊपर होते हैं. वो फोर्स जिसकी हेल्प से हमारी मिट्टी बनती है. जैसे कि रनिंग वाटर, सरफेस रन ऑफ वाटर विच हेल्प्स अस helps to form the soil by eroding the rocks, by eroding the landforms, जिससे कि बाद में मिट्टी के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तैयार होते हैं. So the factors are various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activity of decomposers contribute to formation of soil. अब ये decomposer क्या होता है, decomposers क्या होते हैं? So मिट्टी के अंदर decomposers होते हैं. मीन्स वेरी फाइन बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में और मिट्टी में. तो और ये जो चीज होती है, ये माइक्रो बैक्टीरिया हमें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं. ये हमारे लिए हेल्प करते हैं मिट्टी को फर्टाइल बनाने में, किसी भी चीज को सड़ने गलने से बचाने में. राइट. सो दीज आर द फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आई मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का क्लासिफिकेशन. मैंने यहाँ पर सॉइल को लगभग 5 और 6 पार्ट में क्लासिफाई किया है. इंडिया के अंदर जो भी मिट्टी है वो 5 और 6 लेवल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की है. बट मैंने क्लासिफाई किया कुछ बेसिस के ऊपर, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन जो है, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल and physical properties. Right. So these are the factor which determine the classification of soil. So the soil की जो variety है मैंने 6 बताई, 5 और 6. So number 1 पे आता हमारा alluvial soil, जो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर फैला हुआ है. alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and forest soil. Right. So हम बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले alluvial soils की. alluvial soil क्या है? alluvial soil, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में मेरठ में रहते हैं तो जिस मिट्टी के ऊपर रह रहे हैं ये मिट्टी हमारी एल्यूवियल सॉइल है. सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पाई जाने वाली हमारे एल्यूवियल सॉइल है. ये एल्यूवियल सॉइल को बनने में काफी टाइम लगा है. और यहाँ पर आई कैसे? बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, मैं यहाँ मैप में आपको बात करूं, ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, ये सारी चीजें, बिहार, झारखंड, ये एरिया पूरा नॉर्दर्न प्लेन, पूरी नॉर्दर्न प्लेन की ये बेल्ट है. एक्चुअली शिवालिक रेंज के फुटहिल से स्टार्ट होती है और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है. ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन और सम पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड केरला कवर्ड बाय एल्यूवियल सॉइल. तो इस नॉर्दर्न प्लेन को हम एल्यूवियल फ्लैंक भी बोलते हैं, एल्यूवियल इंडो गिगेंटिक प्लेन भी बोलते हैं, विच इज कवर्ड बाय alluvial soil. So हम बात करेंगे alluvial soil को. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are made of alluvial soil. These have been deposited by 3 rivers, Ganga, Brahmaputra and Indus.
ये तीन नदियां जो है इनके इंटरप्ले की वजह से यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल आया। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी आ रही है चाइना से क्रॉस करती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और यहाँ पर आके अंदर से गंगा नदी के जो यहाँ पर आ रही है उसको ज्वाइन करती है। तो हजारों साल तक ये नदियां बहती बहती आई और ये गंगा के साथ जुड़ी, और इधर से इंडस रिवर जो इंडिया के अंदर चाइना से सॉरी ये मानसरोवर लेक इधर तिब्बत से एंटर करते हुए जम्मू कश्मीर, देन बाहर आके पाकिस्तान में आती है और अपनी 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, सतलुज, व्यास, रावी एंड चिनाब, इन 5 ट्रिब्यूटरीज के साथ मिक्सअप होके ज्वाइन करते हुए ये पूरा नीचे आके आपका ये अरेबियन सी में आती है। तो इन नदियों से जो हमारा पानी आता है इंडिया के अंदर, जो पानी एंटर करता है वाटर रिवर के थ्रू जो वाटर एंटर करता है, तो इरोड होते होते हजारों साल तक these 3 rivers carried alluvial soil into this northern plain, right? तो that is how the northern plain is formed। तो कुछ सेंटीमीटर तक ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन, और काफी समय तक यहाँ कुछ एरिया में केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ भी ये मिट्टी मौजूद पाई गई है। तो हम ये मिट्टी इंडिया में मोस्टली वाइडली स्प्रेड मटेरियल एलुवियल सॉइल देख सकते हैं इंडिया के मैप में। मैंने आप लोगों को मैप भेजूंगा मैं अभी इसी मोबाइल के थ्रू, और आप लोग उस मैप को कॉपी में नोटबुक में कॉपी करेंगे, राइट? सो हम बात कर रहे थे, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, दे आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंडेड इन द पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात एंड राजस्थान, ये राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, तो लगभग यहाँ पर भी इंडस रिवर की वजह से ये मिट्टी यहाँ तक पाई हुई है, राइट? सो एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इन एरिया में ये मिट्टी यहाँ भी देखने की पड़ती है, क्योंकि यहाँ से आते हुए जब ये गंगा नदी और आपकी गंगा नदी और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स करती है, तो इसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज ये नदियां हेल्प करती है इस मिट्टी को यहाँ महानदी में आने के लिए, गोदावरी की तरफ भी आने के लिए। तो ये मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के नीचे के रीजन में और इस एरिया में पाई भी जाती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल, राइट? सो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रॉपर्टीज की। तो इस मिट्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट? Yes. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. Means ये जो एलुवियल सॉइल है, हम इसके स्ट्रक्चर, इसके फाइन पार्टिकल्स, ग्रेन्स के अकॉर्डिंग हम इसको दोबारा से डिस्क्राइब करते हैं इनकी एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग मींस ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज, दिस सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। अब इनमें से तीनों में लास्ट टाइम आपने क्लास 9 में भी स्टडीड दिस डिफरेंस बिटवीन खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। तो आप लोगों को जायज सी बात है इसके बारे में पता होगा, बट ओवरऑल मैं फिर भी दोबारा से इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, राइट? सो खादर सॉइल जो है स्टूडेंट्स, ये न्यू एलुवियम सॉइल के नाम से जानी जाती है, एंड जो बांगर सॉइल है ये ओल्ड एलुवियम के नाम से जानी जाती है। सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल इज, खादर सॉइल इज नोन एज न्यू एलुवियम एंड बांगर सॉइल इज नोन एज ओल्ड एलुवियम। ये तो हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, खादर सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड हैविंग वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल। इस सॉइल में बहुत ही बारीक मिट्टी होती है विच इज वेरी फर्टाइल। एंड बांगर सॉइल ओल्ड भी है, दूसरा ये कंकर नोड्यूल्स इसमें पाया जाता है, इट कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स, कैल्केरियस, जो कि फर्टाइल नहीं होती, राइट? और तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो बांगर एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, वो इट इज नॉट वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ कंकर नोड्यूल्स, और जो कुछ पार्ट खादर एरिया जो जिसमें हम लोग रहते हैं, दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ दिस खादर सॉइल। तो खादर सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल, मतलब फिट फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा मिट्टी है। तो यहाँ पर अधिकतर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसके बारे में यही बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम and Bangar, and new alluvium is Khadar. The Bangar soil has higher concentration of conker nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than Bangar, right? Thanks.